चलिए आप लोग जो है जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन मार लीजिए जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है ना। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या न्याय योग्य हैं? नहीं है। नीति निर्देशक तत्व की भाषा कैसी है? सकारात्मक है। और मौलिक अधिकारों की भाषा नकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व जो है कैसे लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है किसके मार्गदर्शक और कर्तव्य होते हैं? राज्य के ना। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बताइएगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है? हाँ 36 में। बहुत बढ़िया। और 37 में नहीं लिखाया गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें कोई बहुत ही नहीं है। हाँ जैसे आप लोग को नीति निर्देशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है, ये इसका प्रावधान इसमें किया गया है। फिर इसकी जो है सूची जो स्टार्ट होता है ये 38 से स्टार्ट होता है। और अनुच्छेद 38 में जो है क्या प्रावधान किया गया है? मतलब राज्य ऐसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके ना। अनुच्छेद 39 में हाँ अनुच्छेद जो है 39 का के अंतर्गत देखा जाएगा जो 42वें द्वारा जोड़ा गया था, तो सभी नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का जो है प्रावधान किया गया है ना इसमें। फिर उसके बाद जो है 39 खा में आएंगे। 39 खा, खा और गा किससे संबंधित था? जमींदारी प्रथा से। तो अनुच्छेद 39 खा किससे संबंधित है? नहीं नहीं, अनुच्छेद 39 खा में क्या है? राज्य भौतिक संसाधनों का जो है संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा ना। और फिर उसके बाद जो 39 खा में क्या है, गा में क्या है? राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। केवल एक शब्द का अंतर है, कुछ हाथों में नहीं होने देगा और यहाँ न्यायपूर्ण वितरण करेगा। घा में क्या है? 39 घा में हाँ हाँ महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और 39 अंगा में क्या है? हाँ बहुत अच्छा। महिलाओं और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य सरकार जो है बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करा सकता है। बहुत बढ़िया। फिर जो अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है? हाँ बहुत अच्छा। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राज्य की। हमने इसमें उदाहरण बताया था कि जैसे वृद्धा पेंशन हो गया और बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सारी चीजें। 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 42 राज्य काम की मानोचित दशा उपलब्ध कराएगा ना। और अनुच्छेद 43 में राज्य कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए काम हो गया, काम के बाद कुटीर उद्योग आ जाएगा, कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। फिर 43 काम में क्या है? हाँ उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। 43 काम में क्या है कि राज्य कुटीर उद्योगों में जो है कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में हाँ समान नागरिक संहिता है या समान आचार्य संहिता है। फिर अनुच्छेद 45 में हाँ मतलब जो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और कानूनी अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा ना। और कहाँ के संशोधन द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा 21 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद 45 के बाद जो है 46 में जाएंगे। 46 में क्या है? SC/ST आयोग नहीं, SC/ST के उत्थान की बात किया गया है। 47 में क्या है? हाँ मानव जीवन स्तर को ऊपर उठाना। उदाहरण क्या दिया गया था? शराबबंदी को लागू करना। अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान किया गया है?
पुनर्गठन ना, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करना, जैसे चकबंदी। फिर जो है अनुच्छेद 48 का में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो वही जो संसाधन लिखे वहीं पर्यावरण भी लिख लीजिएगा, नहीं तो ये फिर आप लोग कंफ्यूज हो। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। 49 में क्या है, हाँ हाँ, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं उनका जो है क्या करना, सुरक्षा करना। 50 में क्या है, हाँ, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, मतलब अलग करना ना, मतलब 50-50 का आंकड़ा रहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ऐसे याद कर लीजिए इसको। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। ये सब हो गया था ना। और फिर जो है बाकी जो नीति निर्देशक तत्वों को लेकर विवाद हुआ था अपना, वो तो गोलकनाथवाद, फिर मिनर्वा मिल्सवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये सब तो लिखा ही दिया गया था, इसको फिर चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाइए नीति निर्देशक तत्वों के बाद जो है मौलिक कर्तव्य ना। हाँ, कल मौलिक कर्तव्य हो गया था, तो मौलिक कर्तव्य में बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, भाग 4 का में है। अनुच्छेद किस में है, 51 का में है, 51 का में है। क्या मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल थे, नहीं थे। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अंकिता बताइए। हाँ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर, और समिति की सिफारिश के आधार पर ना। और फिर उसके बाद जो है बताइएगा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था ना। तो इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य आप लोग को लिखाया गया था। पहला मौलिक कर्तव्य आपका क्या है, हाँ सही है, पहला मौलिक कर्तव्य आपका क्या है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, संविधान के जो मूल्य हैं, जो प्रतीक हैं, जो आदर्श हैं, उनका जो है पालन करे। साथ में जो है भारतीय तिरंगे झंडे के प्रति और राष्ट्रगान के प्रति जो है वो सम्मान व्यक्त करे। फिर हमने दूसरा बताया था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्जित किए गए मूल्यों को हृदय में संजोए रखे। फिर हमने तीसरा बताया था कि देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर हमने चौथा बताया था कि बुलाए जाने पर देश की सुरक्षा करें। फिर पांचवा बताया था कि सामाजिक समरसता की भावना का विकास करें और भाईचारे को बढ़ावा दें। छठवां हमने बताया था सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें, उसके महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। फिर आपका सातवां क्या था, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण या सुरक्षा करना, वन्य जीव जंतुओं के प्रति एक दया भाव रखना। फिर आपका जो है आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नौवां आपका क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। फिर आपका 10वां क्या है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से देश को अधिक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। आपका 11वां है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करे या पढ़ाए। ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य था ना। इतना सब तो हो गया था, लेकिन आप लोग मौलिक कर्तव्य को बढ़िया इसको आपके साथ कर डालिए। कोई बहुत ही जैसे एक मौलिक कर्तव्य हो गया, एक अनुसूची हो गया, एक जो है संशोधन हो गया, और एक जो है आपका अनुसूची हो गया, भाग हो गया, संशोधन हो गया, ये और एक उद्देशिका हो गया। ये सारा चीज तो बेसिक चीज हमेशा रटा होना चाहिए।
दिमाग जान लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप लोग को अनुसूचियां। अनुसूचियां नया टॉपिक है आप लोग का, संविधान की अनुसूचियां। नए पेज से लिखिएगा, नए पेज से संविधान की अनुसूचियां। चलिए इसमें जो है पहला लिखिएगा, पहला अनुसूची पहला अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते। संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे जैसे राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, न्यायाधीश इत्यादि। आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा। फिर जो है तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची शपथ, शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, आवंटन। पांचवी अनुसूची पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का अनुसूचित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। छठवीं अनुसूची में जो है
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दार्जिलिंग गोरखा परिषद, दार्जिलिंग गोरखा परिषद जैसे जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जैसे जनजाति क्षेत्रों का शासन एवं नियंत्रण। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। में इस सूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। आठवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची भाषा, भाषाएं शामिल हैं। लिख लीजिए फिर लिखा हूँ। आठवीं अनुसूची में भाषाएं शामिल। दार्जिलिंग गोरखा परिषद। हम्म। केवल उसी वाला। यहाँ पर भी जो है समय समय पर वो वाला बेल्ट जो है जहाँ पर चाय वाय की कृषि होती है वो बेल्ट में शामिल है।
ऊपर हो गया है। कितना, 4 तक? चलिए, 8वीं। 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार भूमि सुधार कानून। शामिल है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल कानून। तेरहवीं अनुसूची पंचायतें। 73वां विधान संशोधन जोड़ा गया। नगर पालिकाएं लिख लीजिए। क्या भी नहीं, घर पे गए थे क्या? कौन वाला? पीजी का? खत्म हो गया? कि, कितनी को है? ठीक।
हो गया। है अनुसूचियां। देखिए ये मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक संविधान का ये भी एक पार्ट है। जैसे भाग में आप लोग जैसे उदाहरण के तौर पर दें, जैसे आप कोई लेसन पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत कि हाँ ये वनस्पति, ये या भूगोल के अंतर्गत आप लोग ज्वालामुखी पढ़ते हैं, भूकंप पढ़ते हैं, वैसे इसमें भाग वाइज सारा चीज दिया हुआ है। इस भाग में ये शामिल है। जैसे उसमें क्या रहता है ज्योग्राफी में, लेसन 12 ज्वालामुखी, और इसमें क्या है भाग 11 टॉपिक ये किसमें, इसमें जो है, इसमें जैसे ये आपका एक प्रकार का वो दे दिया है कि मेन जैसे जो कीवर्ड, जैसे इसमें मान लीजिए कोई संशोधन किया गया, पंचायतें हैं, तो इसके लिए जो है इसको संशोधन करके, जैसे ये मूल संविधान में ये नहीं था दल बदल कानून, इसको जोड़ा गया है। या फिर ये पंचायत देखेंगे तो इसको संसद ने कानून बनाकर इसको ऐड किया है। इसमें जो प्रश्न पूछेगा, सीधे प्रश्न पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, पंचायत का। तो पंचायतों का गठन जो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। बस ऐसे आएगा। या फिर अनुसूची जो दिया गया है आपको इसमें मिलान करने के लिए दे देगा। जैसे आप भाग 1 पढ़ेंगे, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र दिया है। अनुसूची आप 1 में देख रहे होंगे कि उसमें भी जो है क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र दिया है ना, वही चीज है। अब इसमें प्रावधान इसी अनुसूचियों के अंतर्गत, जैसे अब इसमें 2 में क्या है, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। अब जो वेतन भत्ता दिया जाता है ये प्रावधान किया गया, चाहे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, न्यायपालिका हो गया, जो न्यायाधीश हैं, इनको जो वेतन भत्ता दिया जाएगा इसी अनुसूची के तहत सारा चीज किया जाएगा। हाँ, अनुसूची यार केवल रट डालो, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है। किसमें इसको नहीं पढ़ते थे, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, अनुसूची से, संशोधन से, ये सारा चीज जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला टॉपिक तो ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अरे अगर कोई पूछता है कि हाँ बताइए कि संविधान में कुल कितने कितने अनुच्छेद हैं या वर्तमान परिस्थिति क्या है, हम लोग नहीं कहते कि हाँ जो है 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। तो इसी के अंतर्गत सारी चीज को समाहित कर दिया गया है। हाँ, जैसे मूल संविधान में अगर देखा जाएगा तो वहां पर 8 था, बाद में जैसे इस सबको जोड़ा गया है ना। हाँ, जैसे देखिए दल बदल को जोड़ दिया गया है, फिर 11वीं अनुसूची को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है ना, ये सारी चीज को जोड़ा गया था। चलिए आगे फिर क्या बताइए हैं, क्या चीज। हाँ, सन, ये जो 11वीं अनुसूची है ये आपका टॉपिक है। जैसे जो ये 11वीं ये अनुसूची है पंचायत, ये पंचायत आपका टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि पंचायत को जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसको लागू किया गया, इसके लिए जो है कौन सा संशोधन किए। ये केवल एक अभी इसका एक अनुसूची कितना है बस इसको लिखाए हैं, इकट्ठा कर दिए, सारी अनुसूचियों को इकट्ठा कर दिए हैं। अभी इसमें जो है आपको अलग से न्यायपालिका, ये नगर पालिका भी पढ़ाया जाएगा, पंचायत भी पढ़ाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ाया जाएगा, अनुसूचित जनजाति भी पढ़ाया जाएगा, केंद्र राज्य संबंध भी पढ़ाया जाएगा, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध क्या होता है, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध क्या होता है, केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ना है। और इसका पूरा प्रक्रिया, जैसे पंचायत है, पंचायत के अंतर्गत हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि पंचायत का जब गठन किया गया तो इसके लिए अलग से वित्त आयोग का, मतलब राज्य स्तर पर इनका चुनाव कौन कराएगा, इनके लिए फंडिंग कैसे क्या होगा ना, ये सारा चीज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं।
राज्य वित्त आयोग, राज्य जो है निर्वाचन आयोग ना, ये सारा चीज। तो ये तो इसको बाकी तो जैसे 24 अप्रैल को जो 1994 ये सब किया जाता है वो सब इकट्ठा लिखाया जाएगा, इसमें नहीं किया जाएगा। अभी आप लोग इस चार्ट को केवल पढ़िए कि 9वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया, 10वीं अनुसूची में क्या किया गया, इसको रट डालिए चीजों को। इतना छोटा संविधान नहीं है कि समेट कर आप लोग को खत्म कर देंगे, अभी तो बहुत पढ़ना है। और वो भी संविधान है तो इसको तो और व्यवस्थित पढ़ना है कि नहीं। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है एक टॉपिक छोड़ा जा सकता था, लेकिन भाई संविधान है ना, तो इसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जा सकता। हमको लगता है थोड़ा ज्यादा रहेगा इस तरह पढ़ा देंगे, हैं क्या चीज। टाइम देख रहे हैं कैसे मौलिक अधिकार का जो है 3-4 दिन टाइम लग गया, यही यही सब रहता है। फिर इसके बाद आप लोग का जो है भाग 5 आ जाता है, भाग 5 केंद्र, केंद्र आ जाएगा। फिर भाग 6 आएंगे तो राज्य आ जाएंगे। लिखिए